ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 25 जून 1971 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सेवा और तपस्या की समानता। अपने को वृक्षपति की संतान समझते हो? वृक्ष की निशानी भक्ति मार्ग में भी चली आती है। जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। इसका रहस्य क्या है? वृक्ष के नीचे तपस्या क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? यह शुरू क्यों हुआ? इसका बेहद का रहस्य क्या है? इस सृष्टि रूपी वृक्ष में भी आप लोगों का निवास स्थान कहाँ है? वृक्ष के नीचे जड़ में बैठे हो ना। चित्र जो अभी ज्ञान सहित बनाए जाते हैं, वही फिर यादगार भक्ति मार्ग में चलता रहता है। वृक्ष के चित्र में से तपस्या का नशा रहता है। पहले की खुमारी इस खुमारी से ज्यादा थी, वह अभी ज्यादा है। वह सिर्फ तपस्या का रूप था, अभी तपस्या और सेवा साथ साथ हो गई है। वह नशा सिर्फ तपस्या का ही रहता था, नीचे उतरने का कोई कारण नहीं था। और अभी तपस्या और सेवा दोनों ही साथ साथ चलती है, दोनों कार्य चल रहे हैं। तो बीच बीच में अपने आप को नशा चढ़ाने का खास अटेंशन रखना चाहिए। इसको ही बैटरी चार्ज कहते हैं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सच सच वृक्ष सारा इमर्ज रूप में है और हम साक्षी होकर इस वृक्ष को देख रहे हैं। यह भी नशा बहुत खुशी दिलाता है, शक्ति दिलाता है। इसलिए वृक्षपति और वृक्ष का गायन बहुत है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए भी तपस्या का बल अपने में आप ही भरते रहना है, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि सेवा में आ गए तो तपस्या भूल गए, नहीं, दोनों साथ साथ रहे। कंबाइंड रूप है ना, तो इसकी बीच बीच में चेकिंग करनी पड़ेगी। जब तक चेकर नहीं बने हो तब तक मेकर नहीं बन सकते। वर्ड मेकर व पीस मेकर, यह जो गायन है वह तब तक नहीं बन सकते जब तक चेकर नहीं बने हो। अपने ऊपर चेकिंग बहुत चाहिए। दूसरा कितना भी चेक करे तो भी इतना नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को चेक करने से ही अपनी उन्नति कर सकते हो। अपने आप को चेक करना है। चेकिंग करने में समय नहीं चाहिए। जब नेचुरल अभ्यास पड़ जाता है तो समय की भी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली चलता रहता है। फिर चेकिंग करने में एक सेकेंड भी नहीं लगता। अगर अपने आप को चेक करो तो उसमें कितना समय लगेगा?
1 सेकंड तो कैसे भी बिजी होते भी निकाल सकते हो। सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। चेकिंग मास्टर बनना है, सभी में मास्टर बनना है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल हो, वैसे चेकिंग मास्टर भी बनना है। अच्छा, ड्रामा अनुसार सभी ठीक तो चल ही रहा है, लेकिन ठीक चलते हुए भी चेकिंग करनी पड़े, कल्याणकारी युग है, यह भी जानते हो। फिर भी हर एक को अपने और दूसरे के कल्याण का प्लान सोचना भी पड़ता है। ऐसे कुछ नए नए प्लान निकालो जिसमें अवस्थाएं कुछ जंप दे। सभी चल तो रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में एक्स्ट्रा फोर्स प्लानिंग व सहयोग का मिलने से जंप आ सकता है। जैसे रॉकेट को भी अग्नि का फोर्स दिया जाता है, तब ही उड़ जाता है। ऐसे ही लाइट और माइट का फोर्स मिले जिससे जंप लगा सकें। इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स के सहयोग से हमको शक्ति की प्राप्ति का अनुभव होता है, यह भी जरूरी है। एक तो मनन शक्ति की बहुत कमजोरी है, इसलिए मेजोरिटी की यही रिपोर्ट है कि व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कैसे करें। इस मुख्य कमजोरी को कैसे चेकअप करके इसको खत्म करें, इसके लिए प्लान सोचना है। कमजोरियां कमजोरियों का तो मालूम पड़ ही जाता है, उस पर समझानी मिलने से अंदर दब हो जाती है, लेकिन संस्कारों को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए थोड़े समय के बाद मेजोरिटी की फिर वही रिपोर्ट होती है। भट्टी आदि से भी एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन यह जो फोर्स यहाँ से ले जाते हैं वह सदा काल रहे, इसके लिए प्लान सोचो। बुद्धि की कंप्लेंट रहती है कि शक्ति नहीं है। बहुतों की कंप्लेंट रहती है कि शक्ति नहीं है। नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को जो लाइट और माइट कहा जाता है, तो नॉलेज द्वारा अपने में शक्ति कैसे भरें, वह तरीका नहीं आता है। जैसे अपने पास माचिस हो, लेकिन माचिस से आग निकालने का तरीका ना आने के कारण कार्य सिद्ध नहीं कर सकते हुए। तो नॉलेज सभी को है, लेकिन नॉलेज से कोई तो लाइट और माइट का अनुभव करते हैं और कोई सिर्फ नॉलेज को समझ वर्णन करते हैं। नॉलेज द्वारा अपने में माइट कैसे लाएं, वह भिन्न भिन्न युक्तियों द्वारा बल भरना है जिससे जंप खाएं। अच्छा, ओम शांति।